देखिए क्वेश्चन, 615 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेची जाए कि 15% का लाभ हो। हमको प्रॉफिट निकालना है। 615 रुपए की वस्तु मतलब उसने खरीदी गई होगी कीमत है ये। क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य बराबर 615 रुपए। कितने रुपए में बेची जाए कि 15% का लाभ हो। लाभ प्रतिशत हमको कितना दिया गया है, 15%। क्या पूछा गया था, बेची जाए मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जिसमें क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो। विक्रय मूल्य बराबर गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। क्रय मूल्य दिया है 615 रुपए गुणा 100 प्लस 15 बटे में 100। ये आ गया 615 गुणा 115 अपॉन 100। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 23। फिर कट जाएगा 5 से, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 23 तीन 69 की 9, यहाँ से लगी 6, 23 दूनी 40 और 6 52 की 2, यहाँ से लगी 5, 23 एकम 23 और 5 28 अपॉन 4। नीचे 4 रहेगा, 4 का भाग दे दीजिए। 4 सत्ते 28, कुछ नहीं बचा, उतार 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी। फिर उतार लेंगे 9 का, 4 सत्ते 28, 1 बच गया, पॉइंट लगाइए, 0 डाल दीजिए। 10 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो विक्रय मूल्य आ गया इसका कितना, 707 रुपए। देखिए, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। कितने रुपए में बेचा जाए तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, और यहाँ पर भी हमको जो दिया गया था 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्रय मूल्य होना आवश्यक है। जो दिया गया है वो देखिए, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया गया है हमको, कितने रुपए की हानि हो रही है, वो कितना है विक्रय मूल्य 480 रुपए, और हानि होती है उसको 20% की। तो हानि प्रतिशत बराबर 20%। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे सबसे पहले। तो क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाइए जिसमें हानि प्रतिशत दी हो। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास था 480 रुपए। 480 गुणा 100 अपॉन 100 माइनस 20। 480 गुणा 100 अपॉन में 80, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 8 से 48, 600 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया है। क्रय मूल्य बराबर 600 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा 30% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य निकाल लिया हमने। क्रय मूल्य बराबर 600 रुपीज। 30% का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बराबर 30%। विक्रय मूल्य निकालना है, कितने रुपए में बेचा जाए। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाइए। ये हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन में 100। क्रय मूल्य आ जाएगा 600 रुपये गुणा 100 प्लस 30 अपॉन में 100। तो ये हो गया 600 गुणा 130 अपॉन में 100। इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट हो गई, 13 गुणा कर दिए 13 में, 1 जीरो यहाँ पे आ गया, और 13 से 78, 780 रुपये विक्रय मूल्य आ गया इसका, 780 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत में 1800 रुपये खर्च किए। तो पहले तो उसने जो खरीदने वाला मूल्य था वो हम लिख लेते हैं। क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 18,200 रुपये में खरीदा उसने। मरम्मत में कितने रुपए खर्च कर दिए उसने, 1800 रुपये। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 3000 रुपये का लाभ हो। उसमें वो लाभ चाह रहा है 3000 रुपये का।
लाभ हो और विक्रय मूल्य पूछा गया है। ये सब दिया हुआ है हमको। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत में 1,800 रुपए खर्च किए। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का लाभ हो। एक चीज समझिए, जब भी आप कभी या कोई भी क्वेश्चन में सामान में एक तो खरीदने वाला मूल्य दिया रहता है, तो वो जाता है क्रय मूल्य। उसके बाद उसकी मरम्मत में जो चीज खर्च हुई वो आपका उसी क्रय मूल्य में प्लस हो जाएगा, तब जाके टोटल क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए आपने कोई कहीं पे कोई कुर्सियां खरीदी या सोफा खरीदा, 10,000 रुपए का सोफा आया। अब वो तो सोफा भी दुकान पे खरीद लिया आपने, उसको आप लेकर भी तो घर पे आओगे। जब घर पे लेके आओगे तो 1,000 रुपए आपने उसके भाड़े में खर्च कर दी, लाने ले जाने में। जिस रिक्शे पे रख के आया, जिस गाड़ी में रख के आया, वो भी तो रुपए लेगा। तो वो आपको घर पे आ गया तब कितने रुपए का पड़ा? 11,000 रुपए का, क्योंकि 10,000 रुपए का सोफा हो गया और 1,000 रुपए उसके लाने के लिए खर्च हो गए आपको। ठीक है ना। तो जो भी चीज एक्स्ट्रा खर्च होती है वो उसमें जुड़ जाती है। जैसे कोई मकान आपने लिया, उस मकान को आपने लेने के बाद आपने उसको सही करवाया, रंगाई पुताई पेंट करवाया, तो जितने रुपए वो भी खर्च हुए एक्स्ट्रा, वो सब भी उसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। कोई साइकिल खरीदी आपने पुरानी, 5,000 रुपए की साइकिल आ गई। अब आपने करा क्या कि उसमें थोड़ी सी कमी थी, तो आपने 100-200 रुपए लगा के उसको सही कर दिया बिल्कुल, एकदम नई हो गई। जब पुरानी साइकिल खरीदी तो आपने उसमें जो रुपए लगा के सही किया उसको, वो भी उसी में ऐड होंगे, तब जाके टोटल क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या था, टीवी खरीदी थी उसने 18,200 रुपए की। अब वो टीवी चल तो रही नहीं, तो उसने उसकी मरम्मत भी सही करवाने के लिए, ठीक है ना, रिपेयरिंग, 1,800 रुपए खर्च कर दिए। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, पहले हम ये निकाल लेते हैं इसका। टोटल कुल क्रय मूल्य बराबर 18,200 रुपए की तो उसने खरीदी थी, और प्लस 1,800 रुपए उसने किस पे खर्च कर दी? उसकी रिपेयरिंग में। तो 2 जीरो से 2 जीरो आ गए यहाँ पे, 8 और 2 10 की 0, 1 8 1 9 1 10 की 0 और 2, तो 20,000 रुपए की टोटल उसको पड़ी है। तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 20,000 रुपए। अब क्रय मूल्य दिया गया, लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो हमको चाहिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, इसमें क्रय मूल्य दिया और लाभ दिया हो। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहाँ पे लाभ प्रतिशत में नहीं दिया गया है, इसलिए पहले वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? क्रय मूल्य था 20,000 रुपए प्लस लाभ है 3,000 रुपए, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर वो टीवी 23,000 रुपए बेचेगा तो उसको 3,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी तथा 50 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए। यदि वह साइकिल 600 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हमको कुल क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको क्रय मूल्य दिया गया था इसमें। वैसे तो 450 रुपए में उसने खरीदी थी और उसको सही करवाने में कितने रुपए खर्च किए? सही करवाने में उसने 50 रुपए खर्च कर दिए। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से उसका कुल क्रय मूल्य। 450 रुपए में साइकिल खरीदी थी प्लस 50 रुपए उसकी मरम्मत पे, तो टोटल हो गए 500 रुपए। अब क्या कह रहा है आगे? यदि वह साइकिल 600 रुपए में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है हमको, 600 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। लाभ प्रतिशत के लिए सबसे पहले हमको लाभ निकालना पड़ेगा, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 600 रुपए माइनस क्रय मूल्य है 500 रुपए। 600 में से 500 माइनस कर दिया, 100 रुपए हमारा लाभ आ गया, ठीक है। और निकालना है हमको लाभ प्रतिशत, तो फॉर्मूला लगाएं लाभ प्रतिशत वाला। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ हमारा आ गया 100 रुपीज इंटू 100 अपॉन में क्रय मूल्य हमारे पास कितना था? टोटल क्रय मूल्य रखा जाएगा, कुल क्रय मूल्य जो आता है 500 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 5 दूनी 10, 1 जीरो बचा ऊपर, 20%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए खर्च किए। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो? तो सबसे पहले उसके सामने
आप लोगों के पास में क्रय मूल्य दिया गया है, कितने रुपए में खरीदा था उसने? 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए में खरीदा उसने। और मरम्मत पर कितने रुपए खर्च कर दिए उसने? 50,000 रुपए। तो हमको निकालना है कुल क्रय मूल्य। सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं। 2 लाख रुपए में खरीदा था उसने, प्लस 50,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो ये हो गए 2,50,000 रुपए। अब क्या कह रहा है, कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। लाभ प्रतिशत दिया गया है हमको 20%, और विक्रय मूल्य पूछा गया है। विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाइए जिसमें लाभ प्रतिशत दिया हो। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और इसके अपॉन में आ जाएगा 100। क्रय मूल्य है 2.5 लाख रुपए इंटू 100 प्लस 20% लाभ चाहिए, तो यहाँ पर 20 अपॉन में 100। 2.5 लाख 100 में इसको जोड़ दिया, 120 हो गया अपॉन में 100। तो 2 जीरो से ये वाले दोनों जीरो कट कर दीजिए। अब देखिए 1 जीरो ये है और 2 जीरो यहाँ पर, तो सबसे पहले 3 जीरो लिख लेते हैं हम। 1 2 3। अब गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60 की जीरो, यहाँ से लगी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो उस घर को वो 3 लाख रुपए में बेचे, तो उसको 20% लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य निकल के आ गया हमारा 3 लाख रुपए। एक रेडियो को 680 रुपए में बेचने पर 120 रुपए का घाटा होता है। घाटे का मतलब बता चुके पहले ही, हानि हो गई उसको। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 120 रुपए का लाभ हो। तो सबसे पहले 680 रुपए में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर 680 रुपए, बेचने पर 120 रुपए का घाटा। घाटा का मतलब हानि हो गई उसको 120 रुपए की। और जब कभी भी आपको विक्रय मूल्य दिया हो तो हमेशा क्रय मूल्य निकालना ही पड़ेगा। विक्रय मूल्य दिया है तो हमें क्रय मूल्य फाइंड करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य है 680 रुपए, हानि हो गई थी 120 रुपए की। 0 8 और 2 10 की 0, हंस लगी 1, 6 1 7 और 1 8। 800 रुपए उस वस्तु का हो गया है क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है आगे, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 120 रुपए का लाभ हो। तो हमारे पास क्रय मूल्य इस वस्तु का आ ही चुका है 800 रुपए। कितने रुपए में बेचे कि 120 रुपए का लाभ हो। लाभ चाहिए उसको 120 रुपए का, बेचे तो मतलब विक्रय मूल्य पूछा गया है हमसे। अब फॉर्मूला लगाइए विक्रय मूल्य वाला। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हो गया इसका 800 रुपए और लाभ 120 रुपए। अगर उसी वस्तु को 920 रुपए में बेचेगा तब उसको 120 रुपए का लाभ होगा। 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ होगा। तो हमको सबसे पहले क्या दिया, 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर, तो विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य बराबर 30 रुपए, क्योंकि 30 रुपए से तो पेंसिल बेच रहा है। लाभ कितना हो रहा है उसका, 10 रुपए का, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा सबसे पहले इसमें। अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य हमारा 30 रुपए, लाभ 10 रुपए का था, क्रय मूल्य आ गया इसका 20 रुपए। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य।
लाभ था हमारा कितना, 10 रुपए का लाभ हुआ था, गुणा 100 और बटे में क्रयमूल्य आ गया था 20 रुपए। 1 जीरो से 1 जीरो काट, 2 से इसको काट दीजिए, 50% तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया उसका, 50%।